सवाल नंबर 3, निम्नलिखित समीकरणों के लेखाचित्र खींचे। ठीक है, 3 नंबर सवाल का ए नंबर क्वेश्चन है x बराबर -4, इसका ग्राफ बनाना है। तो देखिए इसका ग्राफ बनाते हैं। सवाल को पहले लिख लेते हैं। 3 का ए दिया हुआ है x बराबर -4, इसका ग्राफ बनाना है। ये हो गया मूल बिंदु x अक्ष y अक्ष। 2 4 2 4 6 8 -2 -4 -6 -2 -4 -6। ठीक है, x अक्ष है, इसको x डैश बोलते हैं, y अक्ष इसको y डैश। ग्राफ किसका बनाना है? तो x बराबर -4 का। तो देखिए x का मान -4 यहाँ पे है, -4। तो इसी के सामने आपको एक लाइन खींच देना है इस प्रकार से। और ये जो लाइन है इसको लिख देना है x बराबर -4। तो इसका आलेख इस प्रकार होगा। ठीक है, ये आलेख है 3 नंबर क्वेश्चन का ए नंबर सवाल का। ठीक है, अब बी नंबर सवाल देखिए। बी में दिया हुआ है y + 5 बराबर 0, इसका ग्राफ बनाना है। तो पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। y बराबर कितना होगा? +5 इधर आएगा तो -5 हो जाएगा, यानी कि y बराबर -5 का ग्राफ बनाना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम ग्राफ बना रहे हैं। ठीक है, ये हो गया x अक्ष, इसको बोलेंगे x डैश, y अक्ष y डैश। ये आपका हो गया मूल बिंदु, इसको लिखते हैं 1 2 1 2 -1 -2 -3 -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, ग्राफ बनाना है y बराबर -5। तो देखिए -5y का मान यहाँ पे है। तो इसी बिंदु के सामने हम क्या करेंगे? एक रेखा खींचेंगे। इसका नाम लिख देंगे y + 5 बराबर 0। तो देखिए बी नंबर सवाल का ग्राफ कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, अब 3 नंबर क्वेश्चन का सवाल नंबर सी देखिए। इसमें दिया हुआ है समीकरण 2x बराबर 3, इसका लेखाचित्र खींचना है। तो पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। x बराबर क्या होगा? 3 और 2 आके इधर बटम हो जाएगा, यानी x बराबर 3/2, इसी का ग्राफ बनाना है। चलिए इसका हम ग्राफ बना के दिखाते हैं। ये हो गया x अक्ष x डैश, y अक्ष y डैश। ये होता है मूल बिंदु 1 2 3 1 2 -1 -1 -2 -3। ठीक है, ये लिख लिए। ग्राफ बनाना है किसका? तो x बराबर 3/2 का। तो देखिए x का मान 3/2, 3/2 का मतलब है 1.5। ठीक है, 3/2 लिखिए चाहे 1.5 लिखिए। तो देखिए 1.5 कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। 1 और 2 के बीच में होता है 1.5। तो ये बिंदु हुआ, और इसी बिंदु को हम क्या करेंगे? मिला देंगे। इस प्रकार से। ठीक है, और इससे जो रेखा है इसको हम लिख देंगे कितना, क्या लिखेंगे? 2x बराबर 3, यानी कि ये जो रेखा है 2x बराबर 3 का है। तो सी नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका ग्राफ इस प्रकार बनेगा। यहाँ पे लिख देते हैं सी नंबर सवाल। अब डी नंबर सवाल देखिए। इसमें दिया हुआ है समीकरण 3y + 1 बराबर 0, इसका लेखाचित्र खींचना है। ठीक है, तो पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ देखिए 3y बराबर +1 इस साइड आएगा
तो -1 होगा। y बराबर क्या होगा, -1 और बटा में आके इधर 3 हो जाएगा। ठीक, ग्राफ बनाना है किसका, तो y बराबर -1/3 यानी -1 का तिहाई भाग। ठीक है, देखिए y का मान -1 यहाँ पे है, तो इसका जो है ये जो दूरी है इसका तीसरा हिस्सा, तो देखिए 1 हिस्सा 2 हिस्सा, देखिए 1 हिस्सा 2 हिस्सा 3 हिस्सा हो गया, तो ये वाला। ठीक है, इसके सामने से हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे इस प्रकार। ठीक है, यानी कि कुछ इस प्रकार से डी नंबर क्वेश्चन का ग्राफ बनेगा। और ये जो लाइन है इसको आप लिख दीजिएगा 3y + 1 = 0। ठीक है, सवाल नंबर 4 का ए, इसमें समीकरण दिया हुआ है y = 2x, इसका लेखा चित्र खींचना है। ठीक है, यहाँ देखिए 4 नंबर सवाल का ए नंबर सवाल है, इसमें समीकरण दिया हुआ है y = 2x, इसका ग्राफ बनाना है। यहाँ देखिए, यहाँ लिखते हैं x = 0 पर, यानी कि समीकरण में x का मान 0 रखेंगे तो y का मान कितना होगा। यहाँ देखिए y = 2 × 0, यानी कि y = 0। जब x का मान 0 रखेंगे तो y का मान भी 0 होगा। ठीक है, अब x का मान हम 1 रखते हैं, इसमें x का मान 1 रखेंगे तो y का मान कितना होगा। यहाँ देखिए y = 2 × 1, यानी कि y = 2। कम से कम इस समीकरण से x y का 3 मान निकालना है, तब जाके ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो 2 मान निकाल लिए, 1 मान और निकालते हैं। यहाँ देखिए x = 2 पर y बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 2, यानी कि y = 4। तो इसका हम एक बॉक्स बना लेते हैं पहले। x y, देखिए यहाँ पे जब x का मान हम 0 रखे तो y का मान कितना आया, 0। जब x का मान 1 रखे तो y का मान आया 2। जब x का मान हम 2 रखे तो y का मान आया 4। तो ये बॉक्स तैयार हो गया। अब इसके मदद से हम ग्राफ बनाएंगे इस समीकरण का। ये हो गया मूल बिंदु x अक्ष x डैश, y अक्ष y डैश, 2 4 2 4 -2 -4 -2 -4, 2 के अंतराल पर हम लिखे हैं। आप 1 2 3 4 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए x का मान 0 तो y का मान 0। यहाँ देखिए यहाँ पे x का मान 0 है और y का मान भी 0 है, तो एक बिंदु ये मिला। ठीक है, फिर देखिए x का मान 1 और y का मान 2। x का मान 1 कहाँ पे होगा, ये 0 है ये 2 है, तो इसके बीच में होगा 1, 0 2 के बीच में होता है 1, तो यहाँ पे 1 हुआ। और y का मान 2, तो देखिए 2 यहाँ पे है, तो इसके सामने एक बिंदु ये मिला, एक बिंदु ये मिला। यहाँ पर x का मान 1 है और y का मान 2 है। ठीक है, फिर देखिए x का मान 2 तो y का मान 4। x का मान 2 कहाँ पे है, यहाँ पे है, और y का मान 4 देखिए यहाँ पे है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो बिंदु होगा यहाँ पे x का मान 2 है और y का मान 4 है। अब ये तीनों बिंदु को मिला देंगे। ठीक है, मिला दिए। और ये जो रेखा देख रहे हैं ये किस समीकरण का है, तो y = 2x का है। तो कह रहा था कि इसका लेखा चित्र खींचे, तो देखिए इसका लेखा चित्र खींचे तो इस प्रकार आया। ये आपका 4 नंबर सवाल का जो ए नंबर क्वेश्चन है उसका ग्राफ इस प्रकार बनेगा। ठीक है, अब चलिए बी नंबर सवाल, इसमें दिया हुआ है y - x = 0, इसका ग्राफ बनाना है। तो इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। y बराबर क्या होगा, -x इधर आ जाएगा तो +x हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हम 3 हल निकालते हैं तब जाके ग्राफ बनेगा। यहाँ देखिए x = 0 पर
यानी कि इस समीकरण में जब x का मान 0 रखेंगे तो y का मान क्या होगा। यहाँ देखिए y बराबर 0, x की जगह पर 0 रख दिए तो y का मान 0 हो गया। जब x y बराबर है तो इसका मतलब है कि x का मान 0 रखेंगे तो y का मान भी 0 होगा। ठीक है, अब देखिए x बराबर 1 पर जब x का मान 1 रखेंगे तो y का मान भी 1 होगा। x बराबर 2 पर y का मान भी 2 होगा। तो इस समीकरण का हम 3 हल निकाल लिए। पहले इसका हम चार्ट तैयार कर लेते हैं। एक्स वाई, एक्स का मान 0 तो y का मान भी 0, x का मान 1 तो y का मान भी 1, x का मान 2 रखे तो y का मान भी 2 आया। अब इसका हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। देखिए बी नंबर जो सवाल है उसका ग्राफ बना रहे हैं। ये हो गया मूल बिंदु 2 4 6, 2 4 -2 -4 -2 -4। ठीक है, अब यहाँ देखिए x का मान 0 तो y का मान 0, तो यहाँ पे देखिए x का मान 0 है और y का मान भी 0 है, तो एक बिंदु ये मिला। ठीक है, फिर देखिए x का मान 1 y का मान 1, तो देखिए x का मान 1 यहाँ पे होगा और y का मान 1 यहाँ पे होगा। 1 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे है, यानी कि एक बिंदु आपका ये मिला। इस बिंदु पे x का मान 1 है और y का मान भी 1 है। ठीक है, तो एक बिंदु ये मिला। फिर देखिए x का मान 2 y का मान 2, तो x का मान 2 कहाँ पे है, यहाँ पे है, और y का मान 2 यहाँ पे है। देखिए इसके सामने y का मान 2 है और इसके सामने x का मान 2 है, तो एक पॉइंट ये मिला। ये तीनों बिंदु को मिला देंगे। और ये जो रेखा है ये किसका है, तो जो समीकरण दिया हुआ है उसको लिख दीजिए y - x बराबर 0, यानी कि इसका ग्राफ जो बनेगा इस प्रकार बनेगा। ठीक है, ये बिंदु का आप निर्देशांक भी लिख सकते हैं। ये बिंदु जो है 2,2 का है, ये बिंदु आपका है 1,1 का, और ये बिंदु है 0.0 का। सभी का जो निर्देशांक है हम लिख दिए। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर सी, इसमें दिया हुआ है x + y बराबर 7। इसका लेखा चित्र खींचना है। ठीक है, यहाँ देखिए y बराबर क्या होगा, 7 - x, ये प्लस x इधर आ जाएगा तो 7 - x हो जाएगा। पहले इस समीकरण का हम 2 हल निकाल लेते हैं। ठीक है, उसके मदद से हम ग्राफ बनाएंगे। यहाँ देखिए x बराबर 2 पर इस समीकरण में x का मान 2 रखेंगे तो y का मान कितना होगा। देखिए 7 - x, x का मान लिखेंगे 2 तो y बराबर 5। ठीक है, x बराबर 4 पर। ठीक है, जब x का मान 4 इसमें रखेंगे तो y का मान कितना होगा। यहाँ देखिए y बराबर 7 - 4, यानी कि y बराबर 3। ठीक है, अब इसका चार्ट बना लीजिए। एक्स वाई, एक्स का मान 2 रखे तो y का मान आया 5, x का मान 4 रखे तो y का मान आया 3। ठीक है, अब इस चार्ट के मदद से हम ग्राफ बनाएंगे। ये मूल बिंदु हो गया, x अक्ष x डैश, y अक्ष y डैश। ठीक है, 2 4 6 8, 2 4 6 8। ठीक है, यहाँ देखिए x का मान 2, y का मान 5, x का मान 2 यहाँ पे है x का मान 2 यहाँ पे है और y का मान 5। देखिए 5 यहाँ पे है। ठीक है, 4 और 6 के बीच में होता है 5,
तो इस बिंदु पर देखिए, इस बिंदु के सामने x नियामक 2 है और y नियामक 5 है, तो एक बिंदु ये मिला। फिर देखिए x का मान 4 और y का मान 3, x का मान 4 यहाँ पे है और y का मान 3, देखिए यहाँ पे 3 है, ठीक है। 2 और 4 के बीच में 3 होता है, तो एक बिंदु ये मिला। ये दोनों बिंदु को मिला दीजिए। इस प्रकार से मिला दिए। इस रेखा का नाम लिखिए, ये है x प्लस वाई बराबर 7। इस समीकरण का इस प्रकार ग्राफ होगा, ठीक है। सवाल नंबर डी, इसमें दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 0। इसका लेखा चित्र खींचना है। यहाँ देखिए x बराबर माइनस वाई, प्लस वाई को इधर भेज दिए तो माइनस वाई हो गया। अब देखिए y का मान 0 रखने पर, इस समीकरण में y का मान 0 रखेंगे तो x का मान क्या हो जाएगा, x का मान भी 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए y बराबर 1 पर, इस समीकरण में y का मान 1 रखेंगे तो x का मान कितना होगा, -1 होगा। तो इस समीकरण का 2 हल निकाल लिए। अब इसका चार्ट बनाइए। ग्राफ बनाने के लिए कम से कम किसी भी समीकरण का 2 हल निकालना बहुत ज़रूरी है। जब 2 हल निकाल लेंगे तो उसका ग्राफ आसानी से बन जाएगा, ठीक है। x y, x का मान 0 तो y का मान 0, x का मान -1 तो y का मान 1, ठीक है। अब चलिए इसका हम ग्राफ बनाते हैं। ये मूल बिंदु हो गया, 1 2 3, 1 2 3। इधर होता है -1 -2 -3, इधर होगा -1 -2 -3, ठीक है। देखिए x अक्ष x डैश, y अक्ष y डैश लिख लिए। अब यहाँ देखिए x का मान 0 y का मान 0, तो यहाँ पे x का मान 0 होता है, y का मान 0 होता है, तो एक बिंदु ये मिला। फिर देखिए x का मान है -1 और y का मान है +1, तो कहाँ पे होगा, यहाँ देखिए x का मान -1 और y का मान 1, यानी कि एक बिंदु आपका ये मिला। ये दोनों बिंदु को मिला देंगे। ये जो रेखा है ये किस समीकरण का है, तो समीकरण का नाम लिख देंगे यहाँ पे, x प्लस वाई बराबर 0। जब इसको आप सॉल्व करिएगा, इसका ग्राफ बनाइएगा तो इस प्रकार बनेगा, ठीक है। सवाल नंबर 5 देखिए, निम्नांकित समीकरणों के लेखाचित्र खींचे, ठीक है। इसमें a b c d 4 सवाल दिया हुआ है, यानी कि 4 समीकरण दिया हुआ है। इस सभी का लेखाचित्र खींचना है। तो जो पहला समीकरण है इसका हम लेखाचित्र खींचते हैं। देखिए 5 नंबर सवाल का पहला सवाल, इसमें समीकरण दिया हुआ है x प्लस 2y बराबर 6। इसका लेखाचित्र खींचना है। पहले इसको आप सॉल्व कर लीजिए। x बराबर 6 माइनस 2y, ठीक है। प्लस 2y इस साइड आएगा तो माइनस में 2y हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे इस समीकरण का कम से कम 2 हल हम निकालते हैं, ठीक है। यहाँ लिखिए y बराबर 0 पर, यानी कि समीकरण में y का मान 0 रखेंगे तो x का मान कितना होगा। यहाँ देखिए x बराबर 6 माइनस 2 गुना 0, यानी कि x बराबर 6 माइनस 0, यानी कि x बराबर 6। जब इस समीकरण में y का मान हम 0 रखे तो x का मान आया 6, ठीक है। अब देखिए y बराबर 1 पर, यानी कि इस समीकरण में y का मान 1 रखेंगे तो x का मान कितना होगा। यहाँ देखिए x बराबर 6 माइनस 2 गुना 1, y की जगह पर 1 रख दिए। इसको सॉल्व करिए तो x बराबर 6 माइनस 2, यानी कि x बराबर 4। अब पहले इसको हम बॉक्स बना लेते हैं।
एक्स वाई। देखिए y का मान जब हम 0 रखे तो x का मान आया 6, जब y का मान हम 1 रखे तो x का मान आया 4। अब इसका हम ग्राफ बनाएंगे। एक्स अक्ष एक्स डैश, वाई अक्ष वाई डैश, ये मूल बिंदु है। ये आपका हो गया 2 4 6 8। आप यहाँ पे 1 2 3 4 भी लिख सकते हैं, हम 2 के अंतराल पर लिखे हैं, आप 1 के अंतराल पर भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए 2 4 6 8। चलिए x का मान 6, y का मान 0। x का मान 6 यहाँ पे है और y का मान 0 यहाँ पे है, यानी कि एक बिंदु आपका ये मिला, ठीक है। इस बिंदु पे x का मान 6 है और यहाँ पे y का मान 0 है। फिर देखिए x का मान 4, y का मान 1। x का मान 4 यहाँ पे है और y का मान 1 यहाँ पे है। देखिए 0 और 2 इसके बीच में है 1, y का मान 1 यहाँ पे है, तो एक बिंदु ये हो गया। इस बिंदु के सामने देखिए y का मान 1 है और x का मान 4 है, तो एक बिंदु ये मिला, एक बिंदु ये मिला, ये दोनों को मिला दीजिए, इससे आलेख तैयार हो जाएगा। देखिए ये जो रेखा खींचे हैं ये जिस समीकरण का है उस समीकरण का नाम लिख दीजिए, ठीक है। तो ये है x + 2y = 6। इस समीकरण का ये सरल रेखा है, यानी कि इस समीकरण का ग्राफ इस प्रकार बनेगा, ठीक है। अब सवाल नंबर बी देखिए, इसमें दिया हुआ है x - 2y = 4। इसका ग्राफ बनाना है, तो पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। x = 4 + 2y, -2y को इस साइड लाए तो +2y हो गया। अब इस समीकरण के मदद से हम दो हल निकालते हैं। यहाँ देखिए y का मान हम 0 रखते हैं, y का मान 0 रखने पर, ठीक है, x का मान कितना होगा 4 + 2y, यानी कि 2 और गुना y का मान 0। तो x = 4 + 2 में 0 से गुना किए 0, यानी कि x = 4, ठीक है। अब देखिए y = 1 पर, इस समीकरण में y का मान 1 रखेंगे तो x का मान कितना होगा, x = 4 + 2 गुना 1, यानी कि x = 4 + 2, x = 6। अब चार्ट तैयार कर लेते हैं। x y का मान 0 रखे तो x का मान 4 आया, y का मान 1 रखे तो x का मान 6 आया, ठीक है। अब देखिए इसका ग्राफ बनाते हैं। ये होता है मूल बिंदु, ये होता है एक्स अक्ष, इसको बोलते हैं एक्स डैश, इसको बोलते हैं वाई अक्ष, और ये हो गया आपका वाई डैश, ठीक है। 2 4 6 8, 2 4 6 8, ठीक है। यहाँ देखिए x का मान 4, y का मान 0। यहाँ पे देखिए इस बिंदु पे x का मान 4 है और y का मान 0 है, यानी कि एक बिंदु आपका ये मिल गया। और यहाँ देखिए x का मान 6, y का मान 1, y का मान 1 तो यहाँ पे है, और x का मान 6 देखिए 6 यहाँ पे है। इस बिंदु के सामने देखिए y का मान 1 है और x का मान 6 है, तो एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, ये दोनों को मिला दीजिए। देखिए ये दोनों बिंदु को मिला दिए तो इस प्रकार ग्राफ बन गया। ये जो रेखा है ये किस समीकरण का है, ये समीकरण है x - 2y = 4, यानी कि इस समीकरण का लेखा चित्र इस प्रकार होगा। ये बिंदु के निर्देशांक को आप लिख सकते हैं। ये बिंदु जो है 6,1 का है और ये बिंदु का निर्देशांक है 4,0, ठीक है। अब सवाल नंबर सी देखिए, इसमें समीकरण दिया हुआ है 2x + 3y = 6। इसका लेखा चित्र खींचना है, ठीक है। देखिए इसको भेज दीजिए इस साइड, तो इधर बचेगा 3y
बराबर 6 माइनस 2x, ये प्लस 2x इधर आ गया तो माइनस 2x हो गया। y बराबर हो जाएगा 6 माइनस 2x बटा 3। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इस समीकरण की सहायता से कम 2 हल निकालते हैं, तब जाके ग्राफ बनेगा। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं x बराबर 3 पर, यानी कि समीकरण में x की जगह पे 3 रखेंगे तो y का मान कितना होगा से देखिए, y बराबर 6 माइनस 2 गुना x, x की जगह पे 3 रखेंगे बटा 3, यानी कि y बराबर 6 माइनस 2 तिया 6 और बटा 3, 6 में से 6 चल जाएगा तो 0 बचेगा, यानी कि 0 बटा 3, और 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो क्या होता है 0। ठीक है, अब देखिए x बराबर 0 पर, यानी कि इस समीकरण में x की जगह पर 0 रखेंगे तो y का मान कितना होगा, यहाँ देखिए y बराबर 6 माइनस 2x, यानी कि 6 माइनस 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह पर 0 रखेंगे और बटा में 3, इसको सॉल्व करिए तो y बराबर हो जाएगा 6 माइनस 0 बटा 3, 6 में 0 घटेगा तो 6, और 6 को 3 से भागा दे देंगे तो 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, यानी कि x का मान 0 तो y का मान 2। पहले इसको हम चार्ट तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे x y, x का मान 3 तो y का मान 0, x का मान 3 रखने पर y का मान 0 हो रहा है, x का मान 0 रख रहे हैं तो y का मान कितना आया 2 आया। अब चलिए इस चार्ट के सहायता से हम ग्राफ बनाते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन का C नंबर सवाल है, उसी का ग्राफ बना रहे हैं। ये हो गया मूल बिंदु x h x डैश y h y डैश। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3। ठीक है, यहाँ देखिए x का मान 3 y का मान 0, x का मान 3 और y का मान 0, तो एक बिंदु आपका ये मिल गया। फिर देखिए x का मान 0 y का मान 2, तो x का मान 0 यहाँ पे है और y का मान 2 देखिए यहाँ पे है, यानी कि एक बिंदु ये मिला। इस बिंदु पे x का मान 0 है और y का मान 2 है, और एक बिंदु ये मिला। ये दोनों बिंदु को मिला दीजिए। यही ग्राफ बन गया। ठीक है, समीकरण को लिख दीजिए। समीकरण दिया हुआ था 2x प्लस 3y बराबर 6। कह रहा था कि इस समीकरण का लेखाचित्र खींचे, तो लेखाचित्र खींचे तो इस प्रकार आया। सवाल नंबर डी, इसमें समीकरण दिया हुआ है x बराबर 3 इंटू वाई माइनस 1। ठीक है, पहले इसका हम 2 हल निकाल लेते हैं। यहाँ देखिए y बराबर 1 पर, इस समीकरण में y का मान 1 रखेंगे तो x का मान कितना होगा से निकालना है। तो x बराबर 3 इंटू वाई की जगह पे 1 लिखेंगे माइनस 1, x बराबर 3, 1 में से 1 घट जाएगा तो क्या बचेगा 0, और 3 में 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ देखिए y बराबर 0 पर, जब y का मान हम 0 रखेंगे इस समीकरण में तो x का मान कितना होगा। यहाँ देखिए x बराबर 3 इंटू वाई माइनस 1, तो y की जगह पे लिखेंगे 0 और माइनस 1, यानी कि x बराबर 3 इंटू 0 है और माइनस 1 है, यानी कि 0 में 1 हम घटा देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा। तो x बराबर 3 में माइनस 1 से गुना करेंगे तो माइनस 3। अब इसका चार्ट बनाइए। x y का मान 1 रखने पे x का मान 0 आया। देखिए y का मान 1 रखे तो x का मान 0 आया, जब y का मान हम 0 रखे तो x का मान माइनस 3 आया। x h x डैश y h y डैश।
ये होता है मूल बिंदु, इसको लिख देते हैं 1 2 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3। ठीक है, देखिए x का मान 0 y का मान 1, x का मान 0 y का मान 1, यानी कि एक बिंदु आपका ये मिला। इस बिंदु का निर्देशांक होगा x नियामक 0 और y नियामक 1। ठीक है, अब देखिए x का मान -3 और y का मान 0। x का मान -3 देखिए इधर है, यहाँ पे है, x का मान -3 यहाँ पे है और y का मान 0 है। तो एक बिंदु आपका ये मिला, ये दोनों बिंदु को मिला दीजिए। अब ये रेखा खींचे तो ये जो समीकरण है उस समीकरण को लिख दीजिए। समीकरण है x बराबर 3 × y - 1। इसी को सॉल्व किए तो इस प्रकार आलेख बना। ठीक है, यानी कि इस समीकरण का आलेख इस प्रकार होगा। ये डी नंबर सवाल था। ये बिंदु का आप निर्देशांक लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे ये बिंदु है तो इसका नियामक है -3, 0 और इसका नियामक है 0, 1। ठीक है।